गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है मंडे और सुबह का टाइम है और मैं पीछे की तरफ झाड़ू कर रही हूँ। हालांकि चाय वाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ झाड़ू करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे झाड़ू कर लेती हूँ। और संडे में मैंने बाहर किया था, आप लोगों के पास ब्लॉग गया भी होगा। और बहुत लोगों को मतलब बहुत दिन से ये कमेंट आता था कि आप बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ। इतने सारे काम तो सबके घर में होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बच्चे, ये सब सबके घरों में होते हैं। और इसमें कोई यह नहीं है कि मैं ही करती हूँ, सब नहीं करते हैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, हालांकि मेरा वीडियो का काम है, इस वजह से आपको लगता होगा कि मैं ज्यादा काम करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेरा घर बड़ा है, थोड़ी सी मेरी फैमिली बड़ी है, तो थोड़ा सा काम मेरा बढ़ जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे झाड़ू करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और यहाँ पे पानी मतलब वाइपर से ही निकाल रही हूँ। हालांकि जब झाड़ू कर देने के बाद क्लीन हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि आपको नारियल के झाड़ू या फिर किसी चीज से ही धोना पड़ता है। तो धोने का तो मेरा डेली का काम रहता है थोड़ा सा, क्योंकि पूजा का रूम जो हमारा है वो पीछे है और पीछे के साइड में कहते हैं ना कि मंदिर का जो सीढ़ी होता है बिल्कुल धोया जाता है। तो बस इसी तरीके से कुछ हमारे यहाँ भी आदत है, इस तरीके से बिना धोए सामने की मतलब दरवाजे पे हम लोग पूजा मतलब नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सब्जी की मेरी टोकरी है, जो कि पीछे मतलब दादी रहती थी तो खाना बनाती थी, तो वो दादी की मतलब तबीयत आपको मैंने बताया ही था एक ब्लॉग में कि ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं आएंगी। तो इस टोकरी को मैं सोच रही मतलब किचन में रखने के लिए मैंने सोचा था, तो सोची कि चलो इसको धो लेती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदा हो रखा था। और यहाँ पे साइड में मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं। तो ये टोकरी पता है बहुत पुरानी है, कम से कम 5 से 6 साल गुनगुन के मतलब होने के पहले की टोकरी है ये, लेकिन बहुत अच्छी चीज है पता है। और थोड़ी सी मतलब इसे धो दो बिल्कुल वैसे ही नई की नई बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पे टोकरी वोकरी मतलब धोते धोते मेरे कपड़े के जो काम थे वो भी हो चुके थे और यहाँ पे धुल भी चुका था। तो जो भी मेरा पीछे का काम था वो सारा निपट चुका था। कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे। और किचन में रात को आलू प्याज आ रखा था, तो इसे मैं बस टोकरी को पोंछ ओछ के और पेपर डाल के फिर यहाँ पे आलू प्याज मैं लगा दूंगी, क्योंकि बार बार बाहर जाना लेकर आना और किचन मुझे ही संभालना रहता है। अगर दादी नहीं है तो, अगर दादी भी रहती भी तो मैं हेल्प करती रहती हूँ उनकी, तो मुझे ये सब की आदत ही है। लेकिन अब क्या हो रखा है ना कि 2-4 दिन से अगर कोई काम करते हाथ बढ़ा दे तो फिर बाद में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, ये तो आप सब समझ ही सकते हो। तो बस इसी तरह होता था 2-4 दिन पर। अब मुझे थोड़ी सी आदत सी हो गई है कि मतलब अब मुझे ही करना है, बिल्कुल देखना है। और यहाँ पे ये जिम से आए हुए हैं और हम सब लोग साथ में मतलब ये और मैं साथ में चाय पी रहे हैं। बाकी सबको मैंने चाय दे दिया था घर में। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ गई थी, नाश्ता वास्ता। हालांकि मैंने नाश्ता बना दिया था, तो नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेड नहीं आएगी, लेकिन अचानक से पता चला कि मेड नहीं आएगी और काफी लेट भी हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए। वैसे नाश्ता हो जाता है तो बच्चे भी मतलब फ्री हो जाते हैं और बच्चों को मतलब मैं बोल देती हूँ कि अपना अपने मतलब जो भी काम है तुम्हारा डेली का रूटीन, होमवर्क करना, पढ़ाई करना। और यहाँ पे भाभी बर्तन धो रही है, बाबू सोया हुआ था तो भाभी मतलब बर्तन बोली कि चलो मैं कर देती हूँ, तुम झाड़ू कर लो। तो वैसे भी तो मतलब झाड़ू लगाने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, झुकना स्टिच पे प्रॉब्लम, तो मैं इतना मतलब रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ेगी तो मुझे ही दौड़ना है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं ही कर लेती हूँ। तो बस वही है। हालांकि मैं बर्तन के लिए भी भाभी इधर लो, चलो इधर चलो, गिरा दी टॉमी, खिला खा लो खा लो खा लो। आज तो पता है काम करते करते हालत पंचर हो गई है सच में। और मेड नहीं आई थी, आप लोग मतलब दिख ही गया होगा काम में। बस जो भी काम था मेरा दोपहर में वो सारा हो चुका है। और धूप आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हुआ। और अभी किचन का खाना वाना मुझे बनाना है, तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी। बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और भूख तो टाइम पे लगेगी। और एक चीज मजेदार चीज मैं दिखाती हूँ आपको। मैं एक चप्पल पहन के घूम रही हूँ, दूसरा पैर मेरा खाली है। और पता है क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मैं रूम में गई थी और पता है बच्चे पैर से अंदर कर दिए और मुझे मन नहीं किया झुकने का, तो मैं बोली कि अब रहने दो, मैं इसी तरह घूम के आती हूँ, जो देखना है देख कर आती हूँ। और कभी कभी अच्छा भी लगता है, थोड़ा बैलेंस बना के तो सब भी चलते हैं। और एक चप्पल नहीं है तो थोड़ा सा हिल के चलना मजा आता है।
जो जिस रास्ते से गुजरा वहीं के दरवाजे खुले मिलते हैं मुझे। तो यहाँ पे मैम बैठी हुई थी, स्पेशली मेरी बेटी को मैं आजकल मैम कह रही हूँ। देखिए पूरी जगह के दरवाजे खुले हुए हैं और काम तक ही सीमित नहीं रहता है। काम के बाद बहुत सारी कामें मेरी बढ़ गई थी। एक कवर था मोबाइल का जो मैंने कहीं रख दिया है, अभी तक वो नहीं मिला। मैं चारों तरफ से मतलब ढूंढते ढूंढते थक गई और बर्तन यहीं पे रखा हुआ है। भाभी आज धोई है बर्तन और बाबू पता है कभी कभी छोड़ता है तो भाभी किचन में आ जाती है, लेकिन जब वो नहीं छोड़ेगा तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। तो चलिए थोड़ा सा पानी पीने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद किचन में ही मिलूंगी, जो भी मतलब करना होगा उसके बाद जाऊंगी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सब्जी काट के मैंने पहले ही रख लिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये मिलती है, सतपुतिया बोलते हैं इसे बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी कलौंजी की तरह मैंने काट लिया है थोड़ा सा मतलब वो करके। और यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, जीरा और थोड़ी सी लहसुन। तो ये सब मसाले इसके अंदर जाएंगे मतलब कलौंजी में। तो ये कलौंजी जैसा बनता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग प्लेन जैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल में थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा चटकने के बाद जो मसाले मैंने लिए थे उसे बारीक पेस्ट बना लिया था। तो बस उस मसाले को मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद 2-3 मिनट तक इसे भूना है, ज्यादा भूनना भी नहीं है। और इससे ज्यादा कुछ मसाले इसमें नहीं डालने हैं। हल्दी, नमक, काश्मीरी लाल मिर्च, जो भी है आपके मतलब डेली मसाले ये के मतलब पिटारे में जो शामिल है बस वही डालना है। तो यहाँ पे 3 मसाले मैंने आपको, यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने और इसमें डाला है थोड़ा सा चीनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो डाल सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं डाल सकते। पर मुझे क्या है ना कि मुझे थोड़ी सी चीनी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो बस मैं डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि घर में किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, पर मैं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ मसालों को। और उसके बाद मैंने तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि तेल मैंने थोड़ा सा कम लिया था। और नॉन स्टिक की कढ़ाई में तेल की मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो ये सब कढ़ाई होती है ना उसमें थोड़ी सी तेल पड़ती है। लेकिन वैसे तेल खाना तो आपको भी पता है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बस यहाँ पे इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं डाला है। मसाला भूनने के बाद इसे अच्छे से ढक देना है बिल्कुल, और गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल कम कर देना है। एक बार मैं इसे चला के दिखा रही हूँ, हालांकि ये अभी हुआ नहीं था। दूसरी बार मैंने इसे ढक दिया था और दूसरी बार ढकने के बाद जब मैंने हटाया तो फिर ये अच्छे से पक चुका था। बहुत सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो चुके थे। कभी एक बार ट्राई करके जरूर देखना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना मेरा जो भी था वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दाल, भुजिया, चटनी, चोखा, सब्जी। किचन का तो जो भी काम था वो मतलब निपटा लिया, खाना वाना बना लिया, लेकिन अभी कोई खाया नहीं है और खाने में भी टाइम लगेगा। और पता है मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं एसी के साथ फैन भी ऑन कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत धूप है बाहर, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा। और आज फिर से कहूंगी तो आप लोग बोलोगे कि यार दिन भर काम काम कहती रहती है, लेकिन क्या करूं यार, मुझे आदत हो गई है आप लोगों से ये सारी बातें करने की। तो बस वही है। और कमर तोड़ काम था आज तो मतलब पूछो मत, इसी वजह से कहते ना। और अभी एप्पल लेकर आए हैं और गुनगुन लाके यहाँ पे रखी हुई है, आपको दिख रहा होगा कोने में। मुझे उसे टोकरी में डालना है, फिर बाहर भी रखना है। और अभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि जमा जमाया चीज को फैला दिया था पूरी मतलब। और क्या होता है ना कि दरअसल मोबाइल का एक कवर आया हुआ था, तो इनको क्या है ना, इनको मतलब आदत सी है जैसे कि एक फोन में 2-3 कवर रहने ही रहने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे मतलब बेड के साइड में ड्रॉल है, तो जिस साइड वो बैठते हैं उस साइड में उनका मतलब जो भी सामान रहता है छोटा वाला वो रहता है, और जिस साइड मैं बैठती हूँ उस साइड में मेरे ड्रॉल का। तो ये गुनगुन क्या करती है मैडम की मतलब उठती है और लेकर इसको निकल जाती है खेलने के लिए। हम अब मतलब वही मैं बोल रही थी, मम्मी मैं तुम्हारा कोई चीज नहीं छुई। बोले कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, अब डांट भी सकते हैं बच्चों को तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रख दी, आखिरकार वो नहीं मिला। और फिर ये मेरे पे इतना मतलब चिड़ हुए थे। मैंने बोला यार छोड़ो अब रहने भी दो, हो गया एक कवर के लिए ऐसा हो जाता है। बोले कि नहीं ये तो बात सच है, और बच्चों को भी डांट लगाई। और बच्चों को डांट किस लिए लगाई मैं बताती हूँ। जैसे ईयरफोन का जो यूज करते हैं हम लोग, जो उसमें एक प्लास्टिक का कवर जैसा रहता है ना, तो एक कान का था दूसरे का नहीं था। हद है मतलब हद है। लेकिन मैं हंसती हूँ पता है, क्योंकि वो लोग शैतानियां करते हैं तो मुझे हंसी आती है यार। बचपन इसी को कहते हैं कि सच कोई चीज कहीं पे टाइम से नहीं मिलता है, और मतलब अगर परफेक्ट हो तो बचपना नहीं है। तो बस वही यूं बोल रहा था कि मम्मी आज तो हम लोग सबको खाना देने के बाद और अभी बस लेके निकल गए हूँ। माँ के लिए रोटी बनाई थी तो एक रोटी मैं अपने लिए भी ली हूँ। और पता है मुझे दाल तो आपको पता है नहीं अच्छा लगता है। सब खाना खा चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा जो खाना बचा है मुझे रखना है अंदर, तो खाने के बाद रखूंगी इसे। तो चलिए पहले खा लेते हैं। तो आप सब भी खाइए जो आप लोगों ने बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ से दूंगी भी तो आपके पास नहीं जाएगा ये।
रही है बाहर बैठ के, क्योंकि सारे लोग बाहर आ चुके हैं। लाइट तो मतलब है ही नहीं और इन्वर्टर भी नहीं है, खत्म हो चुका है, क्योंकि धूप नहीं हुई थी उतनी अच्छे से, इस वजह से चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर जो भी। फैन नहीं चलेगा पर लाइट वाइट तो चलेगी ही चलेगी। तो बस और बस बच्चे मस्ती कर रहे हैं और टॉमी बस उसको कान्हा से मतलब है, कान्हा के पास जाएगी, घूमेगी। और आपको दिख रहा है वहीं पे खड़ी है जहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे शाम के टाइम में, लेकिन लाइट रहती है तो कोई निकलता नहीं है बाहर, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ आराम से आराम से। और बच्चे एकदम मस्त। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सच बता रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। बस आ गए यहाँ पे ये मैडम और अच्छा लग रहा है, सच बता रही हूँ, सच में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको पाउडर दिख रहा होगा ना, बारिश की वजह से बहुत सारे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काई लग गए थे। और मतलब नॉर्मली बच्चे अगर साइकिल पे चलाते तो स्लिप कर जाता है, इस वजह से ये लगाया गया है चारों तरफ मेरे घर के, जहाँ पे टाइल्स नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पता नहीं बच्चे शोर कर रहे हैं तो आवाज़ मेरी आ रही होगी कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।